Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Amit Pal, Pintu Kumar, नैन्सी सिंह, एआई साहिबा, रणधीर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी 5 मिनट पहले तक मैं राकेश सर के यूट्यूब चैनल पे लाइव था और वहां पर मैंने प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, जो बच्चे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि आप जानते हैं कि राकेश सर मैथ्स पब्लिकेशन चैनल पर, राकेश है ना, मैथ्स भाई राकेश यादव, जो हमारा चैनल है, और उस चैनल पे हम एसएससी बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं जहां मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं राकेश सर, इंग्लिश प्रैक्टिस करा रहे हैं जयदीप सर, रीजनिंग मैं करा रहा हूं, और जो जीए के जीएस है वो यशराज सर करा रहे हैं। तो ये एसएससी बूस्टर सीरीज है और ये जो हम प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जाके और जरूर देखें। ठीक है। हाँ जी। अभी अभी जस्ट मैंने प्रैक्टिस 10 मिनट पहले ही वो खत्म करी थी। रेगुलर बेसिस पे 1:30 बजे हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी उस चैनल पे। तो 1:30 बजे से मुश्किल से आधा पौना घंटा प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, उसमें 30 क्वेश्चन आपके डेली करा दूंगा, मंडे टू फ्राइडे, है ना। हाँ जी। लाइव क्लास कब चलेंगी इंग्लिश की? हाँ, मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए भाई, आपका नाम लीजिए, आपका नाम लीजिए, आपका नाम लीजिए। वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम? अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद बेटा यही सारे टॉपिक कराऊंगा मैं, पेयर फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, है ना। ये सारे के सारे जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स पहले वो ही कंप्लीट करेंगे हम, रिलेटेड टू अल्फाबेट। उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस सीखी। हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू जानी कि किस अल्फाबेट का क्या प्लेस है अंग्रेजी वर्णमाला में। अच्छा, ये जो प्लेस की वैल्यू है मैंने लेफ्ट हैंड से भी सिखा दी आपको और मैंने राइट हैंड से भी सिखा दी। जैसे अगर मान लो कोई पूछे राइट हैंड से 10th लेटर क्या है, तो या तो 27 में से घटाकर आंसर दो, या फिर जो अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है ना, जे, जे का उल्टा आंसर दो जंगल क्वीन, है ना। अनीशा जायसवाल, जे का उल्टा आंसर दो जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। तो ये दोनों काउंटिंग हमने सीख ली। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग भी सीख ली, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी सीख ली। हमने लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी, सॉरी, हमने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल सीख ली, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव भी सीख ली, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 भी सीख ली। हमने राइट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग भी सीख ली, राइट हैंड से नेगेटिव भी सीख ली, राइट हैंड से मोर देन 26 वाली काउंटिंग भी सीख ली। ये 6 टाइप की काउंटिंग है ना। लेफ्ट राइट से नॉर्मल, फिर लेफ्ट से नेगेटिव, लेफ्ट से मोर देन 26, राइट से नेगेटिव, राइट से मोर देन 26। हम करते क्या है सर, अगर मान लो दोनों पोजीशन हमारी सेम आती हैं, अगर दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो हम माइनस करते हैं, डिफरेंट आती है तो प्लस करते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी। मैं उम्मीद करता हूँ सैटरडे संडे में आप लोगों ने इस चैप्टर का बैकअप जरूर ले लिया होगा। जिन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज के लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप ये लास्ट 2 लेक्चर्स को जरूर देखो। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब आप आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना मत करो। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है मैं करा चुका हूँ। अच्छा, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक सॉल्व, हमने 2 पोजीशन वाले क्वेश्चंस किए। हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो 2 पोजीशन वाले किए। मोर देन 2 पोजीशन वाला हमने एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। मोर देन 2 पोजीशन वाला हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में हमेशा 2 पोजीशन का क्वेश्चन मिलेगा, मोर देन 2 पोजीशन के भी तो क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब मैं आप लोगों को मोर देन 2 पोजीशन के क्वेश्चन सिखाऊंगा कि ये मोर देन 2 पोजीशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। कम ऑन, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, पहले तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना, एकदम, है ना। जो ममास मेथड है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड, पहले तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करो, फिर मैं आपको मेंटो जिंदगी पे ले चलूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा? दाएं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, ABCD EFGHIJKL
MN, है ना, OPQRSTUVWXYZ। पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, एकदम जीरो लेवल वाले मेथड से। फिर हम डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ जी, पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, एकदम जीरो लेवल। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के, देखो बायां छोर क्या है, बायां छोर ये है, ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है, समझ रहे हो। जो हमारा लेफ्ट राइट वो इस सीरीज का लेफ्ट राइट, ये हमारा राइट हैंड है, समझ रहे हो, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के, तो बाएं से छठे, पहले बाएं से छठा लेटर काउंट करो, पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर, पांचवा, छठा। बाएं से छठे, बाएं से छठे के दाएं चौथा। अच्छा, बाएं से छठा हो गया, इसके दाएं चौथा जाओ, इसके दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा कैसे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले हमने काउंट किया बाएं से छठा, बाएं से छठा, ठीक है, बाएं से छठा के दाएं चौथा, बाएं से छठा, फिर इसके दाईं और चौथा, हमारा दाया, इसका दाया, एक दो तीन चार, ये आ गया। फिर के बाएं तीसरा, अब इसके बाया हमारा बाया, इसका बाया तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया जी। तो पहले तो हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा, एकदम जीरो लेवल से। अच्छा, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, fourth to the right of, fourth to the right of, sixth from the left hand। अच्छा, इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से समझो, हिंदी में तो समझ गए, अब इंग्लिश में समझो। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, किसके थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, किसके फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हम सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहले हम सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमने काउंट कर लिया सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देन आफ्टर इसके फोर्थ टू द राइट, इसके फोर्थ टू द राइट, इसका राइट हमारा राइट, 1 2 3 4 आ गए। फिर लास्ट में थर्ड टू द लेफ्ट, फिर इसके थर्ड टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट, 1 2 3। तो फाइनल जो आंसर आ गया हमारा जी आ गया। अब इसी क्वेश्चन को तुम एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर। देखो, विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक सेम है। क्या ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, बस वही ट्रिक यहाँ पर यूज करनी है। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, आगे वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, बाएं से छह। हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे से आंसर ही तो देते हैं हिंदी वाले बच्चे, तो इसीलिए हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, बाएं से छह। तो हमने पोजीशन उठा ली बाएं से छह, हमने पोजीशन उठा ली बाएं से छह। अब चलो के दाएं चौथा, बाएं से छह आ गया, इसके दाएं चौथा, बेटा जो दाया है ना वो इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम कर देंगे प्लस। के बाएं तीसरा, देखो बाया इसके जैसा है, सेम आने पर कर देंगे माइनस। 6 और 4 10 माइनस का 30, 6 और 4 10 माइनस का 3 7, सातवां अक्षर कहां से, बाएं से, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, जी। ट्रिक वही है जो एक बार सीखी है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, बाएं से छठे, तो बाएं से छठा लिख लिया हमने, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देते तो आगे वाली पोजीशन लिख ली। अब आगे चलो दाएं चौथा, तो डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, दाएं इससे डिफरेंट है तो प्लस कर दो। बाएं तीसरा, बाया इसके जैसा है तो माइनस कर दो। अच्छा, इंग्लिश में क्या करेंगे बच्चे, इंग्लिश में बेटा लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन को पकड़ेंगे, सिक्स फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो सिक्स फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड उठा लो, सिक्स फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, रिवर्स, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड उठा लिया, अब आप रिवर्स चलो, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, बेटा राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा, है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, क्योंकि इंग्लिश में उल्टा चलते हैं ना, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 6 + 4 10, 10 माइनस का 3 7, 7 फ्रॉम विच एंड, 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर, दैट इज जी, जी इज द राइट आंसर। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझा,
फिर हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक सीख ली विदाउट पेन एंड पेपर वाली। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां? तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेते हैं, बाएं से सातवां। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलेंगे, दाएं से छठा। देखो दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस। दाएं से चौथा, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 और 6 13 और 4 17, 17वां अक्षर कहां से आ गया? बाएं से, और बाएं से 17 डेट इज क्यू, ओ पी क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। बाएं से 17 डेट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। इंग्लिश में बेटा लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, 6 टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 + 6 13 + 4 17, 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड डेट इज क्यू, क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर। तो चाहे एग्जाम में 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे एग्जाम में मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे क्वेश्चन हम बड़े प्यार से बना सकते हैं, 2 पोजीशन वाले भी, मोर देन 2 पोजीशन वाले भी, है ना? हाँ जी। वॉल्यूम बेटा सही है, एकदम परफेक्ट वॉल्यूम है। 2 और मोर देन 2 दोनों पोजीशन के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। सॉल्व करो इस क्वेश्चन फटाफट से। हाँ जी, दोनों क्वेश्चंस के आंसर विदाउट पेन एंड पेपर। सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा? तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लेंगे, बाएं से 6। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से 5। सर दाएं इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। दाएं से 4। सर दाएं इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बाएं से 3। सर बाएं इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर दो। 6 और 5 11 और 4 15, 15 माइनस का 3 12, बाएं से 12वां अक्षर डेट इज एल, बाएं से 12वां अक्षर डेट इज एल इज द राइट आंसर। अरे इंग्लिश में कर लो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब आप रिवर्स चलो, फिफ्थ टू द राइट। बेटा राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। कंपैरिजन हर बार इसी से होना है। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। और थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 + 5 11 + 4 15 माइनस का 3 12, 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड डेट इज एल, एल इज द राइट आंसर। दाएं से 10। सर ये जो क्वेश्चन है ये है दाएं से 10, समझ रहे हो? दाएं से 10। आगे बढ़ो, दाएं से 6। सर दाएं इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। बाएं से 5, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 4, बाएं से डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे? 10th फ्रॉम द राइट हैंड, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। लास्ट वाली पोजीशन को पिक करो, उल्टा चलो।
6 टू द राइट, राइट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। 5th टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 4th टू द लेफ्ट, लेफ्ट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 10 माइनस का 6, 4 प्लस 5 9 प्लस 4 13 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। 10 माइनस का 6 4 और 5 9 और 4 13, 13वां अक्षर कहां से, दाएं से। बेटा दाएं से 13वां, अब दाएं से 13वें का मतलब समझ रहे हो आप? दाएं से 13वें का मतलब ये एम लेटर नहीं है, एम का उल्टा है मैन, एम का उल्टा है मैन। एम आंसर मत देना, है ना। मैं आपसे ऑलरेडी 2 टाइम बोल चुका हूँ, जयदीप सर से पूछकर हाँ बता दी बेटा, जल्दी आ रही है किताब, पूछ लिया जयदीप सर से, जल्दी आ रही है, चिंता मत करो, डेट पूछ के बता देंगे। ओके चलिए साहब। अच्छा ये जो आप 2 क्वेश्चन देख रहे हो अपने सामने, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो कैसे सॉल्व किए? अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो कैसे सॉल्व किए? पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। और मोर देन 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन भी कर लिए तुमने, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन अब ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन है ना। ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन है। बनाओ। एन, बेटा एन ही तो है, एम का उल्टा आएगा ना, एम का उल्टा एन आएगा ना, एम आंसर नहीं दे सकते, है ना। हाँ जी, चलिए साहब बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो बेटा, इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, एकदम बेसिक मेथड से। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व कर लोगे, जब इन दोनों क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व कर लोगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्व करने। जल्दी से सॉल्व करो। देखो बहुत सारे बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया, वाह। ए, देखो बेसिक मेथड क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच का होगा? विच लेटर will be exactly between the fourth letter from the left hand, which letter will be exactly between the fourth letter from the left hand, that is D, and 18th letter from the left hand, that is R. 18th from the left hand, that is R. Which letter is exactly between the letter, fourth letter from left hand, that is D, 18th letter from the left hand, that is R. यानी कि D और R के ठीक बीच में कौन सा लेटर है ये हमें बताना है। D और R के ठीक बीच में कौन सा लेटर है ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, है ना। Which letter is exactly midway between fourth letter from the left hand, that is D, and 18th letter from the लेफ्ट हैंड, that is R. D और R के ठीक बीच में। तो पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करो, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, DEFGHIJKLMNOPQR। पहले पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो, और अब आप बताओ डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। सर ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एस से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। तो डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? सर डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है डेट इज के। डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है? डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है डेट इज के। डी और आर के ठीक बीच में जो लेटर है डेट इज के। तो ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड। अब मैं आपको ले चलता हूं, है ना, मेंटो जिंदगी पर,
यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर मेथड से? सर कुछ नहीं करना, अगर बीच का अक्षर आए ना तो ये मत करना दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, वो क्वेश्चन अलग है। वो है बाएं से 18वें के बाएं चौथा। लेकिन यहाँ पर बीच का अक्षर है, तो जब बीच का अक्षर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरेज निकाल देना है। एवरेज, एवरेज यानी कि औसत, यानी कि दोनों नंबर्स को जोड़ के आधा कर दो, बात खत्म। दोनों नंबर्स को जोड़ के आधा कर दो, बात खत्म। 4 और 18 का एवरेज कितना होगा? 4 और 18 22, 22 का आधा कितना होगा? 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया, डेट इज के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ गया, डेट इज के। 4 और 18 22, 22 का आधा 11, 11वां अक्षर आ गया, डेट इज के। बात खत्म, सिंपल। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो, है ना बेटा। कॉम्बो बैच लेना है, ये बैच लेना है, वो बैच, ये सब आप अपना टेक्निकल टीम को कॉल करो, वहां पे बात कर लो, क्या दिक्कत है। हाँ, जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सफिशिएंट होंगे, न्यू बुक के न्यू एडिशन में होगा उसमें। मेंटो स्ट्रिक बेटा, मेंटो स्ट्रिक तो अभी भी लिखी हुई है मेरी किताब में, जो हमारी किताब है रीजनिंग बुक, उसमें सारी ट्रिक्स लिखी हुई हैं, सारे अप्रोचेस लिखे हुए हैं, बेसिक मेथड भी है, सारी ट्रिक्स भी, सब कुछ है, सब कुछ। न्यू एडिशन में सिर्फ एक बेस्ट ऑफ पी वाई क्यूज की एक्सरसाइज ऐड हो जाएगी बस, बाकी तो वही पुरानी किताब रहेगी जो है, बस दो चार क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हट जाएंगे, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी बीच का अक्षर पूछे तो आप एवरेज निकाल दो, एवरेज। अच्छा, एवरेज निकालने की ट्रिक है। एवरेज तभी निकल सकता है जब दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से। एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से या दोनों राइट हैंड से। एक और बात, एवरेज निकलने के बाद ये जो 11वां अक्षर आया है, ये 11वां अक्षर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो ये लेफ्ट हैंड से 11th लेटर है। अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो ये राइट हैंड से 11th लेटर होगा। तो एवरेज कब निकलेगा? जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होंगी, पहली कंडीशन। अगर सेम एंड में नहीं है तो कन्वर्ट कर दो, वो आता है तुम्हें 27 में से घटाकर। दूसरा, जिस एंड में दोनों पोजीशन है, आंसर भी उसी एंड से ही होगा। पीडीएफ बेटा नोट सेक्शन में मिलेगी सब कुछ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों के ठीक बीच का लेटर। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। 6 और 20 26, 26/2 13। तो एक्चुअल में 13th लेटर हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये जो 13th लेटर है ये लेफ्ट हैंड से है, लेफ्ट हैंड से 13th लेटर क्या होता है? एम। तो एम इज द राइट आंसर। 6 और 20 का एवरेज कितना हो गया? 3। 6 और 20 का एवरेज हो गया 13, सॉरी, है ना, 13, 13, दैट इज एम। एम इज द राइट आंसर। एम इज द राइट आंसर। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन। हिस्ट्री की क्लास पीएनजी की बोल देंगे बेटा, मेरे ख्याल से वो एक साथ अपलोड होगी शायद, हिस्ट्री की क्लास पीएनजी। बाकी मैं एक बार अभिषेक सर से बात कर लूंगा, क्या सीन है हिस्ट्री की क्लास पीएनजी का। रीजनिंग का क्लास बेटा डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे। एक भाई साहब कह रहे हैं डेली नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है मेरे भाई। किन चक्रों में पड़े हो तुम? हाँ जी।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? एवरेज निकाल दो, 4 और 16 20, 20 बटा दो 10। 10th लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में जे। 10th लेटर क्या होता है? जे होता है। लेकिन ये जे आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आंसर है ये जे नहीं हो सकता। ये जे का उल्टा आंसर होगा जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। पता है क्यों? क्योंकि ये 10th लेटर ना राइट हैंड से है। ये जो 10th लेटर है ये राइट हैंड से है। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से है 10वां अक्षर, तो पीछे से 10वां अक्षर होता है जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर, है ना? हम्म। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरे और दाएं से 21वें के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड 21st फ्रॉम द राइट हैंड? तो एवरेज निकाल देंगे। 3 + 21 24, 24/2 12। 12th लेटर 21 और 3 24 बटा दो 12। 12वां अक्षर बेटा एल आंसर नहीं दे सकते। एल क्यों नहीं दे सकते एल आंसर? क्योंकि राइट हैंड से है, तो एल का उल्टा होगा लव। ओ इज द राइट आंसर। क्योंकि ये आगे से नहीं पीछे से 12वां अक्षर है, डेट इज एल का उल्टा लव। ओ इज द राइट आंसर, है ना? ओ इज द राइट आंसर। आपको ये भी देखना होगा कि हम काउंटिंग राइट हैंड से कर रहे हैं, राइट हैंड से, ना कि लेफ्ट हैंड से। जिस एंड में दोनों पोजीशन होंगी उसी एंड से हमारी काउंटिंग होगी, उसी एंड से हमारी काउंटिंग होगी। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। 12 कैसे आया? अबे इन दोनों का एवरेज तो 12 ही आएगा ना। 21 और 3 24 बटा दो 12। जब हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज। प्रैक्टिस क्लास बेटा राकेश सर के चैनल पे शुरू हुई है, राकेश यादव मैथ्स चैनल पर। और वो प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज से ही शुरू हुआ है प्रैक्टिस सेशन। आज से ही शुरुआत हुई है उस प्रैक्टिस सेशन की, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तुम्हारे मन में एवरेज निकालने को लेके कुछ डाउट्स थे। तुम्हारे मन में एवरेज निकालने को लेके ना कुछ डाउट्स थे। अब वो डाउट्स अपने दूर कर लो। तुम्हारे मन में, हाँ जी, एवरेज निकालने को लेके कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स अपने दूर कर लो। तुम्हें लग रहा था कि सर अगर दोनों पोजीशन सेम एंड से ना हो तो एवरेज कैसे निकलेगा? यही तो डाउट है तुम्हें। चलिए, जल्दी से डाउट्स दूर करो फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड? अब हम एवरेज कैसे निकालें? क्योंकि एवरेज तो तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड में होंगी। तो बेटा ये तो लेफ्ट हैंड से थर्ड है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से फोर्थ लेटर है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में राइट हैंड से फोर्थ लेटर है, इसकी पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से पता लगा लो। कैसे? 27 माइनस का 4 23। जो पीछे से चौथा है डेफिनेटली वही लेटर आगे से 23वां है। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो दोनों पोजीशन हमने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर ली। अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। 3 और 23 26, 26 बटा दो 13, और 13वां अक्षर बेटा लेफ्ट हैंड से है, डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर आपने राइट हैंड की ही पोजीशन को लेफ्ट हैंड में क्यों कन्वर्ट किया, आपने लेफ्ट को क्यों नहीं राइट में कन्वर्ट किया? तो भी आंसर सेम आता। तुम इस लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो। 27 माइनस का 3 24, ये राइट से 4 है, ये राइट से 24, 24 और 4 28 बटा दो 14। लेकिन ये जो 14वां अक्षर है ये राइट हैंड से होगा, डेट इज एन का उल्टा एम। तो भी आंसर सेम आता, लेकिन फिर वो आंसर राइट हैंड से आता।
तो ऐसा नहीं कि आपको दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में ही, आप दोनों को राइट हैंड में भी कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए साहब, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? है ना, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? बाएं से चौथे और दाएं से पांचवे के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, 27 माइनस का 5 22। तो अब 4 और 22 का एवरेज, 4 और 22 26, 26/2 कितना होगा? 13, 13वां अक्षर होगा लेफ्ट हैंड, दैट इज एम। अगेन एम इज द राइट आंसर, अगेन एम इज द राइट आंसर। अब आपके मन में एक और डाउट होगा, देखो पहला डाउट तो दूर हो गया कि अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में ना हो तो हम सेम एंड में कन्वर्ट करके एवरेज निकाल सकते हैं। 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, राइट हैंड की डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए। ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। भैया टोटल है 26 लेटर, लेकिन पोजीशन इंटरचेंज तब होगी जब 26 से एक ज्यादा में से घटाओगे, यानी कि 27 में से। ये चीज मैंने पहली क्लास में प्रूफ करके भी दिखाई थी। अगर 10 लोग पंक्ति में बैठे हैं और उस पंक्ति में कोई दाएं से पांचवा है, तो उस पंक्ति में वो व्यक्ति बाएं से पांचवा नहीं हो सकता, 10 माइनस 5 नहीं कर सकते, वहां पे 11 माइनस 5 करना होगा, यानी कि वो बाएं से छठा होगा। ये पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। जब रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे टेस्ट का ऑप्शन आएगा, जब बेटा मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तब टेस्ट मिलेगा ना आपको, अल्फाबेटिकल सीरीज का। अभी थोड़ी मिलेगा टेस्ट, जब चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तब लूंगा टेस्ट। अब आपके मन में एक और डाउट है, बीच के अक्षर को लेके एक और डाउट है कि सर मान लो अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? अगर एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? एवरेज ही ना निकले तो क्या करेंगे? कि जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से, कम ऑन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? इनके ठीक बीच का अक्षर निकालो बेटा। एवरेज क्या है? 3 और 18 21, 21/2 कितना होगा? 10.5। अब अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो होता ही नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ऑप्शंस दिए हैं जे, ऑप्शन दिए हैं के, ऑप्शन दिया है जे एंड के, और ऑप्शन दिया है नन। ऑप्शन दिया है जे, ऑप्शन दिया है के, ऑप्शन दिया है एल, ऑप्शन दिया है नन, ऑप्शन दिया है जे, ऑप्शन दिया है एल, ऑप्शन दिया है एम, ऑप्शन दिया है नन, ऑप्शन दिया है जे, ऑप्शन दिया है आई, ऑप्शन दिया है एच, ऑप्शन दिया है एम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहले तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं। थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज सी, डी, और 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज आर। तो सी और आर के ठीक बीच में क्या है? सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। भैया सी और आर के ठीक बीच में क्या है ये पता लगाओ। सी और आर के ठीक बीच में क्या है ये पता लगाओ। सर सी और आर के ठीक बीच में क्या है? डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया, और जे से के कट गया। यानी कि सर सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों को मैं एक मान सकता हूं।
यानी कि सी और आर के ठीक बीच में एक नहीं दो दो लेटर है, दो दो, यानी कि जे एंड के। सी और आर के ठीक बीच में एक नहीं दो दो लेटर है। बट यहाँ पर मैं जे को चूज करूँ या के को, इसलिए मैं चूज करूंगा नन। सी और आर के बीच में कोई भी लेटर नहीं है। यहां भी बेटा सी और आर के बीच में मैं नन को चूज करूंगा, सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है। सी और आर के ठीक बीच में, है ना, कोई भी लेटर नहीं है, नन और नन। यहाँ पे मैं नन को चूज नहीं कर सकता, नन की जगह जे एन के चूज करूंगा, क्योंकि उन्होंने दो लेटर दे दिए मुझे एक साथ, जे और के, दोनों ही ठीक बीच में है। तो जे और के को चूज करेंगे, यहाँ पे नन ही नन। अच्छा, यहाँ पर मैं चूज करूंगा जे ऑप्शन को, क्योंकि आई नहीं हो सकता, एच नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इज द बेस्ट। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन को चूज करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। इन चारों में ये वाला बेस्ट है, इन चारों में ये बेस्ट है, इन चारों में ये बेस्ट है, और इन चारों में ये बेस्ट है। लेकिन सर एग्जाम में डायरेक्ट कैसे पता चलेगी हमें कि जब हमारा एवरेज नहीं निकलता तो बीच में वो दो लेटर कौन कौन से हैं? सर जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले ना, तो बीच में पता है वो दो लेटर कौन कौन से होंगे। एक बार तो 0.5 को कम कर देना, यानी कि 10। एक बार 0.5 को ज्यादा कर देना, यानी कि 11। एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 ज्यादा कर दो, बस ये दोनों ही लेटर ठीक बीच में है जे एन के। बस ये दोनों ही लेटर ठीक बीच में है जे एन के। अदरवाइज हम ऑप्शन चूज करेंगे नन। अदरवाइज हम ऑप्शन चूज करेंगे नन। मैंने आपको हर कॉम्बिनेशन लिख दिया, सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए। अब एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे? एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, सर अगर मान लो पहला ऑप्शन जे है, दूसरा ऑप्शन के है, तीसरा ऑप्शन एल है, और चौथा ऑप्शन है एम। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन है तब हम क्या करेंगे? तो ये वाले जो चार ऑप्शन है ना, ये आप जैसे ही टीचर बनाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, ये दो ऑप्शन तो गलत है। दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर है, ये चार ऑप्शन आ ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए साहब। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बेटा बाएं से चौथे और बाएं से 19वें के ठीक बीच में क्या होगा? 19 और 4 23, 23 बटा 2 कितना होता है? 23 बटा 2 होता है 11.5। 23 बटा 2 होता है 11.5। 23 बटा 2 होता है 11.5। 11.5 का मतलब हो गया एक बार 0.5 कम करो, एक बार 0.5 ज्यादा करो, यानी कि के एंड एल, यानी कि के एंड एल। के एंड एल इज द राइट आंसर, है ना? के एंड एल इज द राइट आंसर। के एंड एल इज द राइट आंसर। 21 में दोनों को लेफ्ट नहीं बना सकते? 21 में दोनों को लेफ्ट, दोनों को लेफ्ट बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? दोनों को लेफ्ट बना लो, ये 23 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 23 और 11 कितना हो गया? 23 और 11 34 का आता 17, 17वां अक्षर क्यू। क्यू इज द राइट। दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, दोनों को लेफ्ट में ही बना सकते हो। तो बेटा जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तब बीच में एक नहीं दो अक्षर होते हैं। कौन कौन से दो अक्षर? एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 ज्यादा कर दो, जब एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो। एग्जैक्ट एवरेज ना निकले तो। चलिए साहब, देखो अभी तक आप लोगों ने 26 क्वेश्चन किए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वो 26 के 26 क्वेश्चन तुम्हारी पहली सीरीज से रिलेटेड थे, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज। इस सीरीज से रिलेटेड हमने टोटल 26 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 26। और मैं उम्मीद करता हूं हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। 26 क्वेश्चन में हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट सीखा पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहली पोजीशन से आंसर, चाहे टू पोजीशन का क्वेश्चन हो चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, हम बना सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इसमें सीखा बीच का अक्षर निकालना। बीच का अक्षर कैसे निकलता है? दोनों पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करो, देन आफ्टर एवरेज निकाल दो। एवरेज निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो दो अक्षर होंगे बीच में। तो ये 26 क्वेश्चन टोटल हमने किए हैं सीरीज से रिलेटेड। अब हम अपनी नेक्स्ट सीरीज पर पहुंच रहे हैं। अब हम दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, और दूसरी सीरीज है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, जब अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं। देखो सर हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं?
0.5 का मतलब है एक में 0.5 कम करो, एक में 0.5 ज्यादा करो उस टोटल नंबर में। पता कैसे चलेगा सर? हमें काउंटिंग इस सीरीज में करनी है इसमें। अरे बेटा ये इन्फॉर्मेशन तो दी जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पहले ही कंडीशन हमें मिल चुकी है। क्या कंडीशन मिल चुकी है? इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला को हमें उल्टा ही करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि Z to A। काउंटिंग इस सीरीज में चलेगी। करो काउंटिंग। कॉन्सेप्ट ट्रिक वही है जो तुमने सीख रखे हैं। ऐसा नहीं कि इस सीरीज सीरीज बदल गई तो हमारी ट्रिक बदल जाएंगी। हमारी कोई ट्रिक नहीं बदलेगी। जो ट्रिक आपने सीख रखी है एज इट इज वही ट्रिक्स काम करेंगी। सेम पोजीशन, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम वही ट्रिक्स हमारी काम करेंगी, कोई ट्रिक्स नहीं बदलेंगी। कोई ट्रिक्स नहीं बदलेगी, सेम वही ट्रिक्स हमारी काम करेंगी। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना? सेम वही ट्रिक्स हमारी काम करने वाली। चलिए साहब, तो सेम ट्रिक्स है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बेटा बाएं से चौथे के दाएं छठा, दोनों पोजीशन डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। देखो, देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दोनों पोजीशन डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड बेटा रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में ये है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में ये है लेफ्ट हैंड। और ये भाई लेफ्ट हैंड तो हमेशा इसी साइड रहेगा, राइट हैंड हमेशा इस साइड रहेगा, चाहे जो भी इधर हो वो लेफ्ट हैंड पर होगा। अब हमें काउंटिंग करनी है बाएं से 10, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, यहां से 10वां लेटर काउंट करना है। हालांकि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां लेटर होता है जे, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जे आंसर हम तब देते हैं जब हमारी काउंटिंग होती है ए से। अगर मैं ए से 10th लेटर काउंट करता तो डेफिनेटली मेरा आंसर जे होता, जब मैं ए से काउंट करता। यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम काउंटिंग ए से कर रहे हैं या जेड से कर रहे हैं, ये मैटर करता है। अब ए से 10th लेटर तो ऑब्वियसली बात है जे होगा, लेकिन जेड से जो 10th लेटर होता है वो जे का उल्टा होगा, जंगल क्वीन, है ना? जेड से जो 10th लेटर होगा वो जे का उल्टा होगा, जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो ये भी ना रिवर्स ऑर्डर में लिखी जा रही है। यहां पर भी अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी जा रही है। और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड। चलिए साहब, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन सेम। पोजीशन सेम आने पर क्या करेंगे सर? पोजीशन सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 17 माइनस का 7 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर होगा दाएं से, यानी कि राइट हैंड। राइट हैंड यानी कि ए से 10th लेटर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ए से 10th लेटर तो नॉर्मल हमारा 10th लेटर है। राइट मत देखो आप, ये देखो ए से काउंट कर रहे हैं, और ए से 10th लेटर तो नॉर्मल 10th लेटर है, दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर, है ना? जे इज द राइट आंसर। राइट और राइट पोजीशन सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। 10th फ्रॉम राइट हैंड। 10th फ्रॉम राइट हैंड दैट इज 10th फ्रॉम राइट हैंड दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर। जे इज द राइट आंसर। आपको बस ये देखना है कि आपकी काउंटिंग ए से हो रही है या जेड से। ए से हो रही है तो नॉर्मल काउंटिंग है, चाहे ए लेफ्ट हैंड पे हो चाहे ए राइट हैंड पे हो, इट डजंट मैटर। लेकिन जेड से काउंटिंग हो रही है तो आप उसको अपोजिट कर दो, जेड से काउंटिंग हो रही है तो आप उसको उल्टा कर दो। ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर। ट्रिक हमारी वही है, ट्रिक में कोई बदलाव नहीं है। समझ रहे हो? ट्रिक हमारी सेम है।
चलिए साहब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोनों क्वेश्चन बेटा रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, Z2A Z2A, ये दोनों ही क्वेश्चन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, Z2A Z2A। दाएं से चौथे के, दाएं से चौथे के बाएं पांचवा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से। देखो राइट लेफ्ट डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। राइट एंड हमारा ये वाला एंड है, ठीक है, यहां से नाइन्थ लेटर चाहिए, यानी कि ए से नाइन्थ लेटर, ए से नाइन्थ लेटर तो नॉर्मल होता है, नाइन्थ लेटर डेट इज आई, है ना। दाएं से 17वें के दाएं सातवां, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। देखो राइट और राइट सेम, 17 माइनस का 7 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, और राइट एंड हमारा ये है, और यहां से हमें काउंट करना है टेंथ लेटर, यानी कि नॉर्मली ए से टेंथ लेटर, और अंग्रेजी वर्णमाला में ए से टेंथ लेटर क्या होता है, जे, आई जे, आई जे इज द राइट आंसर, आई जे इज द राइट आंसर, आई जे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन, सोल्व करो फटाफट से। हम्म। हाँ जी, कम ऑन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन, तो दोनों ही क्वेश्चन बेटा रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के हैं, ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज के हैं। ये हमारा है लेफ्ट हैंड, और ये हमारा है राइट हैंड, ये हमारा है बायां छोर, और ये हमारा है दायां छोर। कम ऑन, दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर, न पेन की जरूरत पड़नी चाहिए, न पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी, कम ऑन सर, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बायां छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। भाई देखो दोनों ही पोजीशन क्या है, डिफरेंट, लेफ्ट राइट डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है, यहां से टेंथ। बहुत बढ़िया, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट। ओहो, ये दो से ज्यादा पोजीशन है, बाद में देखेंगे इसको, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे लो। देखो नॉर्मली अगर ए से टेंथ लेटर होता तो जे होता, बट ये जे का उल्टा होगा, जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। मैंने जो अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस के लिए बोला है ना, 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे, AZBY C6 DU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर L लव M मैन। अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले ये क्विक रिवीजन आपको करना है 10 सेकेंड के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स, ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। कम ऑन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर, ये क्वेश्चन है मोर देन 2 पोजीशन वाला, तो मोर देन 2 पोजीशन वाला कैसे करते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को लिख लेते हैं, बाएं से 3, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ो, दाएं से 5, सर दायां इससे डिफरेंट है, दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बाएं से 2, सर बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 और 5 8, माइनस का तो 6, बेटा बायां छोर ये है, बाएं से 6। एक्चुअल में जेड से 6 लेटर, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड,
थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड रिवर्स चलो, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 + 5 8 माइनस का 2 6, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि जेड से 6 लेटर, बेसिकली ए से 6 लेटर होता है एफ, लेकिन ये एफ का उल्टा आंसर है 4, एफ का उल्टा आंसर है 4, यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर। रीजनिंग की जो बुक है हमारी, जैसे कि आप जानते ही हैं, एक ही देखो, मैं आपको बता दूं, ये बुक्स हमारी ये है ना, देखो ये हमारी बुक्स है, ये जो बुक्स है ये हमारी मेन बुक है दोनों, ये मेरी दोनों की दोनों मेन बुक है। इस बुक के अंदर सारी ट्रिक्स लिखी गई है, सारी थ्योरी है, सारी एक्सरसाइज है, सब कुछ है, ये मेरी मेन बुक्स है। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ इन किताबों के अंदर है, सब कुछ। लेकिन ये 2023 का एडिशन मार्केट में अवेलेबल है, 2025 का जो एडिशन है ना, वो आएगा बेटा जुलाई में, वो जुलाई में आएगा। अभी आपको 23 का एडिशन मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग वालों के लिए है, ये उन बच्चों के लिए है, ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, जैसे यूपीएससी के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, एसएससी के चैप्टर वाइज, रेलवे के पीवाईक्यू, पुलिस के पीवाईक्यू, टीचिंग के पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज। ये सारे पीवाईक्यूज मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं, सबकी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सबकी। सर आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ से मिलेगी, और सर इन बुक्स की ओरिजिनल लिंक कहाँ से मिलेगी अगर हमें हार्ड कॉपी परचेज करनी है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, हमारा यूट्यूब चैनल खोलना होता है। और मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ से मिलेगा सर, उसको खोजने का एक तरीका है ना, गूगल पे लिख दो पीयूष सर, गूगल पे क्या लिख दो, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे लिखना होगा पीयूष सर, पीयूष सर लिख दो, पीयूष सर रीजनिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो सबसे पहला चैनल रीजनिंग का खुलकर आ जाएगा, रीजनिंग बाई पीयूष वास। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है पूरे यूट्यूब पर रीजनिंग का इकलौता जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। दिस इज द ओनली चैनल ऑफ रीजनिंग विच हैव मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, है ना। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है यूट्यूब पर अकेला रीजनिंग का जिससे 10 लाख सब्सक्राइबर हुए हो, बट हमारे लगभग 13 लाख सब्सक्राइबर हैं, 12,90,000 हो चुके हैं, बहुत जल्द हम 20 लाख भी करने वाले हैं आप लोगों के प्यार से, ठीक है। इस चैनल पे जब आप जाओगे तो इस चैनल के जब होम पेज पे जाओगे, पहले तो ये चैनल आप लोग सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जब आप इसके होम पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे ना क्लिक करना लिंक्स पे, तो यहाँ पे तुम्हें मेरी सारी लिंक्स आ जाएंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी तुम्हें, ओरिजिनल जो ऑफिशियल चैनल है, मेरा व्हाट्सअप जो चैनल है ऑफिशियल उसकी लिंक मिल जाएगी, मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है ऑफिशियल उसकी लिंक है, मेरे फेसबुक चैनल की लिंक है ऑफिशियल, क्योंकि बहुत सारे मेरे चैनल मार्केट में डुप्लीकेट भी बने हुए हैं और लगभग हर टीचर के बने हुए हैं, आप भी जानते हैं, बट ये ओरिजिनल लिंक्स है जो और मेरी टीम हैंडल कर रही है और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, ट्विटर की लिंक है यहाँ पे, और जितनी भी बुक्स हैं मेरी उन सब की ओरिजिनल लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज। तो सारी की सारी लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, इस यूट्यूब चैनल के होम पेज पर ये सारी लिंक्स मैंने डाली हुई है, तो जो भी लिंक्स आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, और ये हमारा चैनल है, समझ रहे हो। ये एसएससी बूस्टर सीरीज शुरू करी है हमने, और ये जो एसएससी बूस्टर सीरीज हमने शुरू करी है, ये जो एसएससी बूस्टर सीरीज शुरू करी है, ये रही, ये राकेश सर के चैनल पे शुरू करी है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए साहब, हम कहाँ पर थे, अब आपको सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। हाँ, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन एक और नई सीरीज से रिलेटेड है जो सीरीज अभी तक हमने नहीं देखी, ये एक और नई सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है।
बार आपको बिल्कुल नई सीरीज देखने को मिलेगी। ये डिफरेंट सीरीज है बेटा, जो सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी होगी ये बिल्कुल अलग सीरीज है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कोशिश करें और आंसर देने की कोशिश करें। हाँ सर, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब हमारी सीरीज है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डॉट 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 डॉट। एक नई सीरीज है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। एक नई कंडीशन है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, इसका मतलब समझते हो, हम डिलीट करना कहां से शुरू कर रहे हैं। एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बेटा ए से शुरू करो डिलीट करना। कुछ बच्चों ने ना बी से शुरू कर दिया डिलीट करना, ये तुम्हारी गलती है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड का मतलब ए से शुरू करो डिलीट करना, और ए से शुरू करते हुए प्रत्येक ऑल्टरनेट लेटर डिलीट कर दो। और हम जो काउंटिंग करेंगे, जो हमारी सीरीज बची होगी उसमें, सीरीज कौन सी बची है, बी डी एफ एच, ये वाली सीरीज बची है हमारी ये। और इस सीरीज में कितने अक्षर बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर बचे हैं। 13 लेटर डिलीट हो चुके हैं, 13 अक्षर बचे। और ये जो सीरीज है ये इवन सीरीज है, ये इवन सीरीज बची है, यानी कि जितने भी अल्फाबेट है अगर मैं उसका प्लेस देखूं ओरिजिनल तो वो इवन है। जैसे बी का प्लेस होता है 2, डी का 4, 6, 8, 10, तो जितने भी इवन प्लेस वाले लेटर हैं सिर्फ वही बचे हुए हैं, ऑड प्लेस वाले लेटर डिलीट हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड का मतलब है कि ए से शुरू करना है डिलीट करना। ए से शुरू करो डिलीट करना, ए से। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड का मतलब है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो पहले लेटर ए डिलीट होगा, और फिर जैसे ही ए डिलीट होगा तो प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करते जाओ। तो अब जो काउंटिंग करनी है हमें वो इवन सीरीज में करनी है, इवन सीरीज में। ट्रिक हमारी वही है, ऐसा नहीं कि कोई नई ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक वही है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर। ट्रिक हमारी सेम है बेटा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से। ट्रिक हमारी सेम है, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से। और बाएं से नवा अक्षर कैसे काउंट करेंगे, बाएं से नवा अक्षर बेटा इस सीरीज में नौवां अक्षर काउंट करना है, बी डी एफ एच। पहला मेथड है कि सर पूरी सीरीज को लिख ले, है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड है ना, मैंगो लाइफ। दूसरा है मेंटोस लाइफ, है ना, जहां हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। कैसे करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, इस सीरीज में ये जो लेटर है इनकी अगर मैं ओरिजिनल प्लेस की बात करूं, ये पहला लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इनके जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है, क्या इनकी प्लेस की वैल्यू से कोई रिलेशन रखते हैं, क्या कोई यहाँ पे कोई रिलेशन है, सर बिल्कुल है। इस लेटर का जो प्लेस है वो है 1, बट ओरिजिनल प्लेस है 2। इसका प्लेस है यहाँ पे 2, बट ओरिजिनल प्लेस 4। इसका प्लेस यहाँ पे 3, बट ओरिजिनल प्लेस 6। तो क्या इन लेटर्स के ओरिजिनल प्लेस वैल्यू का इस प्लेस वैल्यू से कोई रिलेशन है, बिल्कुल है सर। ओरिजिनल जो प्लेस वैल्यू है इसकी जस्ट डबल है, डबल। इसका मतलब है जब भी आप इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करोगे तो जो भी लेटर आपको काउंट करना है आप आंसर जस्ट डबल करके दे दो। लेकिन ये जो डबल आप करोगे ना, याद रखना वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करोगे, ना कि राइट हैंड। तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चले आप जस्ट डबल करके आंसर दो। चलिए साहब, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है, इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा, डबल कर दो, 9 दूनी 18। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का जो 18वां अक्षर है वो यहाँ पे नवा है, और अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर क्या होता है, आर। आर इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। देखो फिर से ए से शुरू कर रहे हैं डिलीट करना, तो हमारे पास कौन सी सीरीज बचेगी, इवन सीरीज बचेगी।
तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 10th लेटर काउंट करना है। लेफ्ट हैंड से 10th कैसे करोगे? डबल कर दो, 10 दूनी 20। तो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में 20वां अक्षर T20 मैच, T20। तो टी इज द राइट आंसर। टी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए, तो आज के लिए भैया सेशन सिर्फ यही समाप्त कर रहे हैं। बाकी ये जो न्यू सीरीज हमने देखी है, इस सीरीज को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू।